अस्सलाम गाइस, दिस इज़ योर बॉय तैमूरुल इस्लाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम जो है वो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो मीटर रूल के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनर एंड आउटर डायमीटर और डायमेंशंस। ठीक है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की क्या करते हैं, लेंथ्स मालूम करते हैं। उनके इनर और आउटर जो है वो डायमीटर को जो है या उनकी डायमेंशंस को क्या किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू मालूम किया जाता है। इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम जो है वो स्मॉल लेंथ्स यानी छोटी से छोटी लेंथ जो कि अप टू 0.1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर तक जो है वो हम लेंथ्स को क्या करते हैं, मालूम करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के जरिए। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, बल्कि इसकी पहले मैं आपको जो है वो पिक्चर दिखा देता हूँ, इसके जो डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपके डाउट्स जो है वो थोड़े क्लियर हो जाएं। जी, ये इस तरह की इसकी जो है वो जो है वो इसकी डायग्राम है वर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है, तो इसके ये जो होते हैं, ये इसके अपर जॉज होते हैं और ये इसके जो है वो लोअर जॉज होते हैं। ठीक है, एक जॉ जो है वो इसका क्या होता है, ये मूवेबल होता है और दूसरा जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, सो ये जो नीचे वाले जॉज हैं इनके थ्रू हम जो है वो क्या मालूम करते हैं, जॉज फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन। इसके थ्रू हम जो है वो बाहर की जो है वो डायमेंशंस को क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है। ठीक है, जबकि जो ऊपर वाले जॉज हैं इनके थ्रू हम जो है वो इनर डायमेंशंस को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। अगर कोई हमारे पास एक पाइप है तो उसके अंदर का जो है वो अगर हमने डायमीटर मालूम करना है, इनर डायमीटर मालूम करना है, तो हम उसके थ्रू जो है वो इसके ऊपर वाले जॉज के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। और ये जो स्केल है, ये जो स्केल आपको दिख रहा है, ये जा रहा है आगे तक, इसको हम कहते हैं मैन स्केल। ये क्या है हमारा मैन स्केल, ये मैंने शो भी किया हुआ है। और ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये जो स्केल है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो छोटा सा स्केल है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं और दो जॉज होते हैं। ठीक है, और ये आपको स्टेम दिख रही है, ये स्टेम है और इसके थ्रू हम जो है वो किसी चीज़ की डेप्थ मालूम करते हैं। ठीक है, डेप्थ, किसी चीज़ की गहराई को जो है वो क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी जो है वो दिखाई हुई है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स में दो जॉज होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक अपर जॉ होता है और दूसरा लोअर जॉ होता है। एक जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है, दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है वो दो स्केल्स होते हैं, एक मैन स्केल होता है और दूसरा क्या होता है, वर्नियर स्केल। ठीक है, तो मैन स्केल में जो है, मैन स्केल में जो है वो रीडिंग सेंटीमीटर में होती है या फिर जो है वो मिलीमीटर। मोस्टली जो है वो मिलीमीटर्स में जो जो छोटी जो इसकी जो है वो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर में होती हैं। और सबसे जो छोटी जो क्या कहते हैं कि दो लाइंस के दरमियान, अगर दो लाइंस हैं तो उनके दरमियान जो क्या कहते हैं लेंथ जो है वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर होगी। हर जो दो पॉइंट्स होंगे, दो लाइंस होंगी, उनके दरमियान जो है वो लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो आगे है हमारे पास वर्नियर स्केल। ठीक है, ये जो वर्नियर स्केल है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या होती हैं, 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं। इसमें जो डिवीजन्स होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो कहाँ तक होती है, 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स, 10 डिवीजन्स होती हैं। और इसमें जो टोटल लेंथ होती है, ये 0 से लेकर 9 तक जो है वो यहाँ पर कितनी होती है, 9 मिलीमीटर। ये 0 से लेकर 9 तक आपको जो दिख रही है ये 9 मिलीमीटर है और इसमें जो है वो 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं। तो यहाँ पर हर डिवीजन जो है वो कितने की होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर अब 9 मिलीमीटर है और 10 इसके अंदर डिवीजन्स है तो हमारे पास कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर। यानी कि हर जो डिवीजन होगी वो कितनी होगी, अब 0, अब ये 0 है और ये 1 है, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है वो कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर होगी। ठीक है, तो बात करते हैं अब लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट मैंने आपको मीटर रूल के अंदर भी बताया था कि जो सबसे छोटी से छोटी जो लेंथ हम जो मालूम करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, हम उसका जो है वो क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो है द डिफरेंस बिटवीन वन मैन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अब एक मैन स्केल और एक वर्नियर स्केल के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, हम उसको क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। अब ये देख लें आप, ये नीचे वाला जो आपको वो दिख रहा है, क्या कहते हैं, स्केल दिख रहा है, ये है
वर्नियर स्केल, और ऊपर वाला जो है वो है मैन स्केल। तो अब ये मैं इसको नीचे जो है वो इसकी मैन स्केल की एक जो लेंथ है मैंने उसको क्या किया है नीचे लेकर आया हूँ, और एक वर्नियर स्केल की जो है वो मैं इसको मैंने थोड़ा सा नीचे लेकर आया हूँ उसको लेंथ को। तो अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर, और 0.1 मिलीमीटर ही जो है वो इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। ऑटोमेटिकली अगर हम लीस्ट काउंट को मालूम करना चाहें तो उसका फार्मूला ये है, लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू, ये LC से मैंने ज़ाहिर किया है लीस्ट काउंट को, सो इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मैन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मैन स्केल पर जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन सबसे छोटी जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है, 1 मिलीमीटर होती है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो वर्नियर स्केल के अंदर कितनी होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं। तो इन दोनों को आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो ये तो मिलीमीटर में है, तो जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, उसे 10 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 0.01 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/100 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास जो है वो लीस्ट काउंट की हमारे पास जो है सेंटीमीटर में भी वैल्यू आ गई है और मिलीमीटर में भी वैल्यू आ गई है। सो इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर एंड 0.1 millimeter. Okay, so that is the least count of the वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो बिफोर टेकिंग मेजरमेंट वी शुड चेक द इंस्ट्रूमेंट फॉर एरर्स। ठीक है, कोई भी जब भी हम किसी चीज़ की जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर्स होते हैं वो हमें पहले जो है वो मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो होते हैं एरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ज़ीरो एरर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उनके जो मैन स्केल के ज़ीरो और वर्नियर स्केल के ज़ीरोज़ को लेकर जो है वो आपस में एरर्स पैदा होते हैं। तो इफ़ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the zero of man scale then zero error will be zero। अगर जो है वो मैन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो आपस में coincide करते हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं आपस में। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो है वो कोई एरर नहीं होता। वर्नियर एरर जो है वो जब हम मालूम करना चाहें तो उस वक्त होता क्या है कि वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल है और जो मैन स्केल है दोनों को क्या कर दिया जाता है, क्लोज़ किया जाता है, बंद किया जाता है। फिर जाके देखा जाता है कि इनके ज़ीरोज़ आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर कोइंसाइड करें तो उसमें कोई एरर नहीं होता, कोई ज़ीरो एरर नहीं होता। तो ज़ीरो एरर की आगे जो है वो दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर है और दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर आपको बता रहा हूँ। तो जस्ट वेट, तो यहाँ पर पॉजिटिव ज़ीरो एरर मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड टू द ज़ीरो लाइन ऑफ द मैन स्केल देन ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, ये वर्नियर स्केल का नीचे जो होता है वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो होता है, ऊपर जो होता है वो मैन स्केल का ज़ीरो होता है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मैन स्केल के ज़ीरो से जो है वो राइट साइड पर है, ये देखें ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये राइट साइड पर है और जो मैन स्केल का ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो उस वक्त जो ज़ीरो एरर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी उस वक्त कोई ना कोई एरर होता है और वो होता भी किस साइन में है, पॉजिटिव साइन में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन लेफ्ट टू द मैन स्केल ज़ीरो देन ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो अगर जो है अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मैन स्केल के ज़ीरो से कौन सी साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा है, ये लेफ़्ट साइड पर है और मैन स्केल का ज़ीरो जो है वो राइट साइड पर है। ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो ज़ीरो एरर होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। यानी कि उस वक्त जो एरर पैदा हो रहा था उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ज़ीरो करेक्शन यानी इन ज़ीरो एरर्स को ख़त्म करने के लिए हम मतलब क्या करते हैं, आंसर सही तरीके के लाने के लिए सही तरीके से लाने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, ज़ीरो करेक्शन करते हैं। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द ज़ीरो एरर इन द फाइनल आंसर इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन। ठीक है,
जब हम मेजरमेंट के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है तो उस वक़्त हम जो है वो ज़ीरो एरर को या तो ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल आंसर के साथ। तो ऐड कब किया जाता है? ऐड तब किया जाता है जब हमारे पास जो है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर आता है, और सब्ट्रैक्ट तब किया जाता है जब हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़ीरो एरर मालूम किस तरह करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो ज़ीरो एरर आया है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ये जिस तरह हमने यहाँ पर इन मैन स्केल और वर्नियर स्केल को जो है वो क्या किया है, क्लोज़ किया है, मतलब हमने वर्नियर कैलिपर्स को टोटली बंद किया, उसके जॉज को बंद किया हुआ है। तो हमारे पास ये देखें, ये मैन स्केल की जो रीडिंग है, मैन स्केल का जो ज़ीरो है, ठीक, सॉरी, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो कौन सी साइड पे है? राइट साइड पे। और मैन स्केल का जो ज़ीरो है वो लेफ्ट साइड पर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पैदा होने वाला एरर है वो है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ज़ीरो एरर है कितना? ठीक है। तो हमें पता है कि मैन स्केल पर जो सबसे जो बेसिक उसकी जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है? 0.0 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद जो यहाँ पर जो वर्नियर डिवीजन जब हमने क्लोज करना है तो फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये तो ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेकिन कौन सी वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, डिवीजन है, वो कौन सी जो है वो मैन स्केल की डिवीजन के साथ जो है वो कोइंसाइड करिए। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी कोइंसाइड कर रही है? 6। यानी 6 जो डिवीजन है वो मैन स्केल की डिवीजन के साथ जो है बिल्कुल एक लाइन में जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और ये कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। तो कौन सी डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है? 6। ठीक है। तो इस 6 डिवीजन को हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.06 सेंटीमीटर। दैट इज़ द वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इस वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है और मैन स्केल की जो रीडिंग है, जो बेसिक रीडिंग है, वो क्या इतनी है? 0.0 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ज़ीरो एरर आ जाएगा। ठीक है। और आएगा भी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास जो वर्नियर स्केल है उसका जो ज़ीरो है वो कौन सी साइड पे है? राइट साइड पे। ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।